लेटर वैदिक पीरियड में वैदिक रिलीजन के अंदर करप्शन आया, लोगों को वो पसंद नहीं आया, उससे परेशानियां हुई लोगों को। तो लोगों ने कुछ नई आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट किया, उनको फैलाया भारत के अंदर, और वो भारत में बड़े बड़े रिलीजन बन गए। बस यही है रिलीजियस मूवमेंट, जो 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच का माना जाता है। अब इसके कुछ कॉजेज हैं जो कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं। मैं एक बार कॉजेज रीड करके और एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ही होगी। कॉजेस क्यों हुआ रिलीजियस मूवमेंट? अब देखो, एक चीज ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि एक बेसिक कॉज क्या माना जाता है, फिर भी मल्टीपल कॉजेज माने जाते हैं। एक एक बार सारी कॉजेज रीड करके उसको समझते हैं। पहला, द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। अब ऐसी बात क्यों लिखी हुई है, किस बेसिस पे या किस आधार पे लिखी हुई है? सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो वैदिक रिलीजन था उसको ज्यादा रैशनल माना गया है, वो नेचर के ज्यादा क्लोज हुआ करता था, रिचुअलिज्म वहां पे सिंबॉलिक हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमने ये देखा था कि रिलीजन नेचर से दूर जा चुका था और ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, और रिचुअल्स भी बहुत रिजिडिटी के साथ होने लग जाते थे। इसी वजह से ये माना गया कि भाई लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते वैदिक रिलीजन की जो प्योरिटी थी वो लूज हो गई थी। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैड डीजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशन, डॉगमास एंड रिचुअल्स। ये भी लगभग ऊपर वाले पॉइंट का ही रिपीटेशन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रिय रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर मुझे बड़ी आपत्ति है, पर क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसलिए मेरे को भी यहाँ पे उसको मेंशन करना जरूरी है। लेकिन एक बार आप पॉइंट पढ़ो। पॉइंट ये कहता है कि जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी, उस ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी से कई क्षत्रिय तंग आ गए थे, और उन क्षत्रियों ने एक रिबेलियन जैसा कर दिया था, रिलीजियस रिबेलियन। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है। अब अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जो 1 साल तक चलता है। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट अगर किसी वैदिक राजा को करनी है तो वो तब तक लीगल नहीं मानी जाएगी, तब तक लेजिटिमेट नहीं मानी जाएगी, जब तक उसके पीछे अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीजन ने पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया था। एक बात ये। दूसरा, ऐसे और भी कई यज्ञ होते थे, जैसे वाजपेयी यज्ञ होता था, जहां पे राजा अपनी सुप्रीमेसी को सारे लोगों के सामने प्रूव करता था, कॉम्पिटिशंस करवा के, और उस कॉम्पिटिशंस में अल्टीमेट विक्टर वही बनता था। और वहां पे भी बैकग्राउंड में पूरी यज्ञ वगैरह चल रहे होते थे। तो बात ऐसी होती है कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि क्योंकि रिचुअलिज्म इतना बढ़ गया था, तो राजा जो थे वो जकड़ा जकड़ा महसूस कर रहे थे, क्षत्रिय जकड़ा जकड़ा महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट एक आंदोलन कर दिया। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पॉइंट से, लेकिन एक स्टोरी आपसे शेयर करने के बाद मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पे और आपसे क्वेश्चन भी करूंगा इस पॉइंट को लेके कि क्या अब आप मुझे बताओ ये पॉइंट आपको सही। हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। मुकेश, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है आज, मतलब मैं एक ही बार आता है मेरा साल में, और वो एक दिन आज नहीं है। शायद आप लोग ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको माथे पे शायद एक तिलक दिखाई दे रहा होगा, और इसीलिए आप ये हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये माथे पे जो तिलक लगा है वो इसीलिए है कि सुबह पूजा थी एक। मेरे फॉर्चुनेटली मेरे पास में एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जंगल के अंदर, तो वहां पे हम कुछ रेनोवेशन करवा रहे थे, तो वहां पे हमने एक छोटी सी पूजा रखी थी। तो क्योंकि वो पूजा रखी थी उसमें मैं बैठा था, तो इसलिए माथे पे तिलक है। जन्मदिन नहीं है आज मेरा, तो पार्टी वार्टी की मांग मत करिएगा। लेकिन मैं इस पॉइंट के बारे में आपको बता रहा था कि ये पॉइंट के बारे में मैं वापस आऊंगा और फिर आपसे मैं पूछूंगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये पॉइंट कितना सही लगता है या नहीं लगता है। अगर सही भी लग रहा हो तो भी बताना मुझे जरूर। कुछ और पॉइंट्स भी माने जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया। इससे क्या हुआ, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अगला पॉइंट भी लिखा हुआ है, the desire of Vaishya to improve their social position with increase in their economic position due to the growth of trade। अच्छा, यहाँ पे मैं वैश्य एंड शूद्र दोनों लिख देता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये बताते हैं कि क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में खेती बाड़ी बहुत बड़ी थी, एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत बढ़ गया था। तो कई ऐसे लोग थे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। भाई कोई वॉशरमैन था, कोई फिशरमैन था, कोई बार्बर था, कोई वेपन मेकर था, कोई आयरन स्मिथ था, कोई गोल्ड स्मिथ था, कोई खेती बाड़ी कर रहा था, कोई किसी और तरह का व्यापार कर रहा था। तो ये जो लोग थे, जिन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा था सोसाइटी के अंदर, लेकिन इन लोगों को वो सोशल इक्वालिटी या सोशल प्रिविलेज नहीं था जैसा सोशल प्रिविलेज ब्राह्मणों और क्षत्रियों को था समाज में। तो लेटर वैदिक पीरियड में इन लोगों की छटपटाहट थी, क्योंकि अब ये इकोनॉमी, क्योंकि ट्रेड बढ़ गया, सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत अच्छी इनकम हो रही, तो ये लोग क्या हो रहे थे, इकोनॉमिकली तो रिच हो रहे थे, लेकिन इकोनॉमिकली रिच होने के बाद भी ये सोशल स्टेटस में वहां नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। तो इसीलिए इस तरह के लोगों ने नई आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाया, नई आइडियोलॉजीज को वेलकम किया, जो कि काफी रैशनल पॉइंट लगता है। ये पॉइंट मुझे बहुत रैशनल लगता है, इसको मैं कभी भी चैलेंज नहीं करता हूं, क्योंकि ये बात जरूर थी कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्थिक स्थिति सबकी बहुत अच्छी हो गई थी और हर कोई सोसाइटी में भी एक ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहते थे। खासतौर पे ऐसे लोग जिन्होंने धन तो बहुत अर्जित कर लिया था, वेल्थ बहुत इनकम कर लिया था, लेकिन सोशल हायरार्की में ऊपर नहीं मूव कर पाए थे। तो उन्होंने कुछ आइडियोलॉजीज को, जो आइडियोलॉजीज उन्हें इक्वालिटी का स्टेटस दे रही थी, उन आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट किया और उनको सक्सेसफुल बनाया। तो
तो ये तो सारी रही बातें, कुछ कॉमन कॉजेज जिसके चलते ये माना जाता है कि रिलीजियस मूवमेंट हुआ था। लेकिन अब मैं आपको वो कहानी बताता हूँ जिससे एक्चुअली रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद उस कहानी को जानने के बाद हम इन पॉइंट्स पे वापस आएंगे और फिर उस कहानी से इन पॉइंट्स को रिलेट करके समझेंगे कि क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। तो जब कहानी की शुरुआत हम करते हैं तो वो कहानी को कहा जाता है बौद्ध धर्म के उदय की कहानी। संस्कृताइजेशन कविता। संस्कृताइजेशन किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो, मैं नहीं समझा। नीतीश भी कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं आप लोग की आपस की कुछ बातचीत है, मैं उस पर नहीं हूं अभी। सर प्लीज टेल मी व्हाट द मीन ऑफ वर्ण सिस्टम डिस्क्राइब बिकम्स बर्थ। सर प्लीज टेल मी व्हाट। निखिल, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया। शायद आपका सवाल ये है कि वर्ण सिस्टम बर्थ बेस्ड कैसे बन गया, शायद आप ये पूछना चाहते हो क्या निखिल? क्या मैंने सही समझा आप जो पूछना चाहते हो? अचल शुक्ला बोल रहे सर वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल। अभी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात नहीं कर रहे हैं अचल। अक्षत बोल रहे सर सोशल पोजीशन कैसे प्रमोट कर रहे थे। ओके, निखिल के क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं। निखिल, आपका सवाल ये है और उसका आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जो वर्ण सिस्टम था, ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। वर्ण व्यवस्था लिखी हुई है लेकिन जन्म के आधार पे है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो फिर ये जन्म के आधार पे कैसे होगी? शायद हमने इसके बारे में डिस्कस किया भी था और आप शायद प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन मैं ब्रीफली संक्षेप में एक बार और बता देता हूँ। बात दरअसल ये होती थी कि इंडिया में शुरू से बहुत बड़ी पॉपुलेशन रही थी और उस बड़ी पॉपुलेशन को आपस में रह के अपने इकोनॉमिकल गेन्स के लिए स्ट्रगल करते हुए सबने महसूस किया। उस जमाने के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो भारत में शुरू से ही सभी लोग अपने आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को लेके बड़े चिंतित होते थे, आज भी होते हैं। आपके पेरेंट्स आपके फ्यूचर को लेके बड़े चिंतित होते हैं, मेरे पेरेंट्स भी मेरे फ्यूचर को लेके चिंतित होते होंगे और या रहे थे कभी बहुत ज्यादा। दुनिया भर में लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित होते हैं, भारत में कुछ ज्यादा चिंतित होते हैं, है ना। हम सब ये बात सुनते हैं कि भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो लड़का लड़की 18 साल के हो जाते तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपना अलग सेटअप कर लेते हैं। हाँ, पार्शियली ये बात सही है। तो वहां पे इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है। जिस देश के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी, वहां पे कंपटीशन नहीं होगी। जहां पे कंपटीशन नहीं होगी वहां पे कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। लेकिन भारत में शुरू से ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रही, इसलिए कंपटीशन भी ज्यादा रही, इसलिए शुरू से ही भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बड़े चिंतित होते थे। अब यही जो इनसिक्योरिटी थी पेरेंट्स की अपने बच्चों को लेकर, इसी ने वर्ण व्यवस्था की रिजिडिटी को बनाया। वर्ण व्यवस्था की रिजिडिटी को ब्राह्मणों या क्षत्रियों ने नहीं बनाया सॉरी, वर्ण व्यवस्था की रिजिडिटी को लोगों ने खुद बनाया। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई छोटे वर्ण का, मान लीजिए कि मेरा ऑक्यूपेशन है वॉशरमैन या मेरा ऑक्यूपेशन है बार्बर। अब मान लीजिए मेरा बेटा है और मेरा बेटा ये चाहता है कि वो वॉरियर बने, वो आर्मी में ज्वाइन करे, अपनी कंट्री की आर्मी ज्वाइन करे। उस जमाने में इंडिया तो नहीं था, लेकिन जो जो भी किंगडम्स थे उन किंगडम्स में उन कंट्रीज को उस किंगडम की आर्मी को ज्वाइन करे। तो ऐसा वो कर सकता था, उसके लिए पॉसिबल था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती क्योंकि वो क्षत्रियों में पैदा नहीं हुआ। इसीलिए उसको इनिशियली जो एक ट्रेनिंग होती है वेपन ट्रेनिंग या वेपन हैंडलिंग की, वो उसको अवेलेबल नहीं है। दूसरा कि उसके लिए आसान नहीं होगा अपने आप को प्रूव करना अमंग द क्षत्रिय कि मैं भी एक कॉम्पिटेंट वॉरियर बन सकता हूं। तो वो बन सकता है वॉरियर, लेकिन उसको खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ती और वो शायद करने के लिए तैयार भी था। पर उसके पिताजी ये चाहते थे कि बेटा इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपनी रोजी रोटी कमाओ ना, जो उनका काम कर रहे हैं वो करने दो। मैंने एक बहुत बढ़िया सेटअप कर लिया है, तुमने बचपन से मुझे बाल काटते हुए देखा लोगों के या मुझे कपड़े धोते हुए देखा, तुम इस काम को बहुत अच्छे से समझते हो, ये काम कैसे किया जा सकता है, उसकी स्किल भी तुम्हारे अंदर आ गई है मुझे देख देख के और मेरी मदद कर करके। अब मेरा एक अच्छा खासा कस्टमर बेस भी बन गया है और इसी कस्टमर बेस की वजह से मैं तुमको एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता हूं कि मेरे बाद तुम मेरी जगह ले लो। बहुत सारे ऐसे लड़के होते होंगे जो अपने पिता की बात नहीं मानते होंगे, स्ट्रगल करते होंगे, मेहनत करते होंगे और वर्ण व्यवस्था की हायरार्की में अपवर्ड मूवमेंट करते होंगे और किया है। और मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे एग्जांपल्स कि शूद्र परिवार में पैदा हुए बच्चे क्षत्रियों के दर्जे को प्राप्त करते हैं या शूद्र परिवार में पैदा हुए बच्चे ब्राह्मण के दर्जे को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं क्योंकि उनके लिए कठिनाई बहुत थी। आसान ये था कि पिताजी के ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और एक श्योर शॉट इनकम शुरू हो जाएगी। तो ज्यादातर ने आसान राह को अपनाया और ये एक ट्रेंड बन गया। क्षत्रियों के घर में जो बच्चे पैदा होते थे वो बचपन से ही वेपन्स देखते थे, जल्दी उनको वेपन हैंडलिंग आ जाती थी, वेपन चलाना उनको सिखा देते थे। इसकी वजह से क्या होता था कि वो ट्रेंड हो जाते थे और क्षत्रिय ये प्रेफर करते थे कि उनकी जगह उनके बच्चों को मिल जाए। ब्राह्मण भी ऐसा ही करते थे, अपनी पोथियां अपने शास्त्र अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ा देते थे तो वो एक्सपर्ट हो जाते थे। जब तक वो जवान होते थे तब तक वो बड़े एक्सपर्ट हो जाते थे। किसी शूद्र को उस लेवल का एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते और इसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम आई।
अब जो बाकी के लोग थे, उन बाकी के लोगों ने भी अपने अपने प्रोफेशन में पकड़ बना ली कि ठीक है भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय बनना बहुत मुश्किल है, तो चलो जो अपन काम कर रहे हैं वो और कोई नहीं बन पाए, अपन अपना काम पुख्ता रखते। और बस इसी भावना की वजह से, इस इनसिक्योरिटी की भावना की वजह से भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था की रिजिडिटी अपने आप आ गई। आज भी ऐसा होता है। आज भी हम इस चीज को देखते हैं कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जहां पे सभी डॉक्टर्स हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन डॉक्टर बन जाए। या कोई ऐसी फैमिली है जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करती आई है, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करे, और वो आप देखते हो कि कर भी लेते हैं, क्योंकि बचपन से उनको बहुत सारी चीजें पता होती अपने फादर के प्रोफेशन को देखते हुए। कोई बड़ा व्यापारी होता है भाई, आप अलग अलग शहरों में रहते हो, हर आपके शहर के अंदर कोई ना कोई बिजनेस के बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। कोई मिठाई की दुकान का ब्रांड होता है, तो कोई कपड़ों की दुकान का ब्रांड होता है, जो पिछले कई डिकेड से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता आया है। आप क्या देखते हो, उनके बेटे, उनकी बेटियां क्या करते हैं? वो भी तो यही करते हैं, अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। वो इंजीनियरिंग कर लें या कुछ भी कर लें, वो एंड में अपने फादर के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आसान है। कुछ है जो उससे अलग निकल के कुछ नया करना चाहते हैं, और कुछ करते भी उसमें से। लेकिन जनरल ट्रेंड में आपको बता रहा हूं, तो ये आपके सवाल का जवाब है कि वर्ण व्यवस्था में रिजिडिटी इसीलिए आई क्योंकि पेरेंट्स इनसिक्योर थे अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, और वो अपने ही प्रोफेशन को बच्चों के अंदर ट्रांसफर करना चाहते थे। और ज्यादातर बच्चे भी बहुत मेहनत करने से बच रहे थे, वो भी चाहते थे कि आसानी से एक बढ़िया जिंदगी निकल जाए हमारी, उतना ही हमको चाहिए। तो इस तरह ये वर्ण सिस्टम में रिजिडिटी आई। डू यू थिंक दैट अपर कास्ट एक्सप्लॉइटेड दिस रिजिडिटी? सुमित, ये बात बिल्कुल सही है। मैं मतलब इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ कि भारत के इतिहास में एक बहुत लंबा ऐसा फेज रहा है जहां पे ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और ये बिल्कुल गलत हुआ है। इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पावरफुल है तो उस पावरफुल का ये फर्ज होता है कि वो अपने से कमजोर की रक्षा सुरक्षा करे, ना कि उसको परेशानी दे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी ने ऐसा किया है, लेकिन जितनों ने भी ऐसा किया है वो गलत किया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है, भारत की कल्चर की सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने अंदर के कैंसर को हील करना जानते हैं। और यही वजह है कि विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने इस कैंसर को हील किया। लेकिन एक चीज मैं सुमित बताना चाहूंगा आपको और सभी को, कि एक तो मैंने आपकी बात मानी कि हाँ ऐसा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आज हमने उसको ठीक भी कर लिया, दुरुस्त भी कर लिया है। अब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, लार्जली नहीं होता। रिमोट एरियाज में, विलेजेस में होता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आने वाले कुछ जनरेशन बाद वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा सुमित, और बाकी स्टूडेंट्स भी, कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या कोई भी हो, कितने भी अपर कास्ट के लोग हो, अगर समाज ने किसी इंडिविजुअल के अंदर गुण देखे, कोई इंडिविजुअल ऐसा निकला है जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर ब्रेवरी है, उसको सैल्यूट किया है, फिर वो किसी भी तबके से आता हो। और इसके मैं ढेरों एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं, ढेरों एग्जाम्पल, इवन आज भी मैं इसके कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको हिस्ट्री से, एक एग्जाम्पल जो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एक राजा थे जिनका नाम था महापद्मानंद। वो राजा जिनका नाम महापद्मानंद था, पैदा हुए थे एक शूद्र परिवार में, लेकिन बने थे मगध के सम्राट। मगध के सम्राट बनने के बाद में जो महापद्मानंद के दरबारी थे, महापद्मानंद के मिनिस्टर्स थे, वो सब ब्राह्मण थे, मोस्टली ब्राह्मण्स थे। महापद्मानंद की आर्मी मोस्टली क्षत्रियों से भरी हुई थी। तो महापद्मानंद को रूलर बनने किसने दिया? अगर ये ब्राह्मण्स और क्षत्रिय कोऑपरेट नहीं करते तो महापद्मानंद कभी रूलर नहीं बन सकता था। बट उन्होंने कोऑपरेट क्यों किया? क्योंकि उनके हिसाब से महापद्मानंद वाज अ गुड लीडर, विच वाज द नीड ऑफ दैट आवर फॉर मगध। तो भारत के लोगों में एक बात रही है कि अगर भारत के लोगों को कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल ऐसा दिखा है कि वो इंडिविजुअल नेशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तो उस इंडिविजुअल को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसको लीडर एक्सेप्ट किया है भारत के लोगों ने, चाहे वो कुछ भी हो। तब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भारत के लोग कभी भी ये नहीं देखते कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो ये देखते कि कैपेबिलिटी है कि नहीं है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, फिर उसका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता भारत के अंदर। तो जो बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइटेड हुए, उनके बारे में भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो उस समय लड़ नहीं सके। एक गाना है ना जिसकी एक लाइन है कि जो लड़ सका है वो ही महान है, जो लड़ सका है वही तो महान है। तो ये संघर्ष करने का मादा हम लोगों को अपने अंदर डेवलप करना होगा। जब हम सब लोगों के अंदर संघर्ष करने का मादा होगा ना, तो कोई किसी से ऊपर, कोई किसी से नीचे नहीं होगा। हर इंडिविजुअल दूसरे को वैल्यू करेगा, हर इंडिविजुअल दूसरे के सोशल कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करके उसका सम्मान करेगा। तो ये चीज हो रही है। फॉर्चुनेटली आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले टाइम्स में भारत के अंदर ये चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। पर हाँ, इतिहास में हुआ है एक्सप्लॉइटेशन, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो गलत हुआ है, उसको क्रिटिसाइज ही करना चाहिए हमेशा, उसको कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको एक कथा बताता हूँ। कहानी है नेपाल और भारत की सीमा पर मौजूद एक छोटे से किंगडम की। लगभग 600 बीसी से 500 बीसी के बीच में एक राज्य हुआ करता था, आज के भारत और नेपाल के बॉर्डर पे सिचुएटेड, जो ज्यादातर नेपाल की तरफ फैला हुआ था। राज्य का नाम था कपिल वस्तु। वहां के एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। बिल्कुल सही निखिल, अगर आपके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट की स्पेलिंग आप इंप्रूव कीजिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्किल, टैलेंट, चमत्कार को नमस्कार है भारत के अंदर। आयुष पांडे, हिंदू धर्म भारत के बाहर क्यों नहीं फैला? क्योंकि किसी ने कोशिश ही नहीं करी। सीधा सीधा सा जवाब है, क्योंकि किसी ने कोशिश ही नहीं करी, ना ही आज करते हैं कोशिश। और भी बड़ा लंबा आंसर इसका दे सकता हूं, लेकिन टॉपिक से भटक जाएंगे।
चलिए, तो एक कहानी बताता हूँ आपको। भारत और नेपाल की बॉर्डर पे एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था। कपिलवस्तु उस किंगडम का नाम था। उस किंगडम के राजा थे शुद्धोधन, रानी थी उनकी महामाया। दोनों न्यूली मैरिड थे और दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी। महामाया प्रेग्नेंट थी और ऐसे ही एक रात हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने शयन कक्ष में अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे थे। तभी महामाया अचानक उठ गई, घबरा के। शुद्धोधन भी उठे। शुद्धोधन ने पूछा महामाया से कि क्या हुआ रानी? तो महामाया ने कहा कि मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना दिखाई दिया, जिसको लेकर मैं बड़ी डर गई। शुद्धोधन ने बोला क्या सपने में आपको दिखाई दिया? महामाया ने कहा कि मैंने देखा कि एक सफेद हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लेके मेरी तरफ बड़ा चला आ रहा है। मैं डर रही हूँ लेकिन वो रुक नहीं रहा है और देखते देखते वो मेरी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करता है और मेरे अंदर घुस जाता है। मुझे नहीं पता स्वामी कि ये सपना क्या है, इसका क्या मतलब है। शुद्धोधन ने कहा कि ठीक है, अभी चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सपना ही था और सुबह इस सपने का मतलब भी हम जान लेंगे। सुबह होती ही ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण बैठ के एनालिसिस करते हैं कि सपने के क्या मायने हैं। तो कंक्लूजन निकल के आता है कि सबसे पहला अर्थ तो इस सपने का यह है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और इस सपने का दूसरा अर्थ यह है कि आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर आपका पुत्र एक महान सन्यासी बनेगा। सभा खत्म हो जाती है। शुद्धोधन के मन में यह बात रह जाती है। महामाया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें तो खुशी थी इस बात की कि मुझे एक पुत्र होगा। शुद्धोधन के मन में बात रह जाती है कि सन्यासी क्यों? क्षत्रिय का बेटा है, क्षत्रिय बनना चाहिए। सन्यासी बनना कोई अच्छी बात है? सन्यासी मतलब जो अपने घर परिवार को छोड़ दे, सन्यास ले ले, ध्यान करे, जंगलों में भटकता रहे, भिक्षा मांगे, ये होता है सन्यासी। भाई कौन पिता चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी बने? तो शुद्धोधन के मन में भी ये बात रह गई। बहरहाल वक्त आया कि महामाया 8वें 9वें महीने में आ गई होंगी और वो अपने मायके जाती है। जैसे कि क्षत्रियों में होता था, अभी भी होता है कि अपने बच्चे को जन्म देने के लिए स्त्रियां मायके चली जाती, तो वो भी मायके जा रही थी। रास्ते में घना जंगल आता था। वो एरिया काफी घने जंगलों से भरा हुआ एरिया है, तराई के इलाके बोलते हैं उनको। तो वो जा रही थी, वो घने जंगलों से होते हुए, अकेली नहीं जा रही थी, उनके साथ बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे सेवक सेविकाएं थी। लेकिन रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन हुआ। वहीं पे तुरंत उनका रथ रोका गया और वहीं उनका रथ रोक के एक छोटा सा कैंप लगाया गया जहां पे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। भविष्यवाणी का एक बात तो सही निकली कि पुत्र पैदा हुआ। भविष्यवाणी की एक बात तो सही निकली कि पुत्र पैदा हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई कि महामाया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वैसे भी जो डिलीवरी होती है किसी लेडी को, वो बहुत बड़ी इंजरी जैसी होती है, वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा होता है। और अनफॉर्चुनेटली महामाया उसको एंड्योर नहीं कर सकी और उनकी डेथ हो गई। नवजात शिशु को लेके सेवक सेविकाएं और सैनिक वापस कपिलवस्तु में आ गए। शुद्धोधन को इस बात की खुशी भी थी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि उनकी रानी अब नहीं रही। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी शुद्धोधन के लिए ये थी कि वो इस छोटे से बच्चे के लिए एक मदर का अरेंजमेंट करे जो मदरली लव के साथ में इस बच्चे को केयर कर सके, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा था, इन्फेंट। इसीलिए उन्होंने महामाया की छोटी बहन गौतमी से ही विवाह किया, क्योंकि गौतमी रिश्ते में इस बच्चे की मौसी लगती थी और माँ के अलावा शायद इतना प्यार किसी बच्चे को मौसी ही कर सकती थी। तो उन्होंने उन्हीं की छोटी बहन से, महामाया की छोटी बहन से विवाह कर लिया, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, या सिंपली गौतमी के नाम से भी वो जानी जाती है। तो इस तरह से ये इनकी स्टेप मदर बनी, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो अपने सारे अर्थों को सिद्ध कर ले, यानी कि उस जीवन में जो भी इच्छा करे वो उसकी पूरी हो जाए। इस सिद्धार्थ का अपब्रिंगिंग होने लग गया। शुद्धोधन के मन का ये विचार अब बहुत स्ट्रांग हो गया था कि मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शुद्धोधन को ब्राह्मणों ने जो दो बातें बताई थी उसमें से एक बात तो सही निकल गई थी कि पुत्र हुआ था, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी कि दूसरी बात भी सही निकल सकती। और इसलिए वो घबरा गए। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए, भले मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने, लेकिन मैं उसको सन्यासी नहीं बनने दूंगा। उन्होंने अपने बच्चे को जितनी लग्जरी दे सकते थे दिया। मोबाइल दे दिया कि चलाओ गेम खेलो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मेटाफोरिकली कह रहा हूं कि जिस तरह आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते दिन भर, उनकी वही पसंद होती है। तो उस जमाने में मोबाइल्स नहीं होते थे, पर जो भी होता था उस जमाने में बच्चों को बिगाड़ने के लिए वो उनके पिताजी ने उनको लाके दिया। 16 साल की उम्र में इनका विवाह भी करवा दिया और इन्होंने भी निराश नहीं किया। 1 डेढ़ साल 2 साल में इनको एक बेटा भी हो गया जिसका नाम राहुल रखा गया। इसके अलावा भी, एक पत्नी के अलावा भी उनकी कई और कॉन्क्यूबाइंस थी जो कि उनकी फादर ने उन्हें अरेंज करके लाके दी थी। गुड फूड, गुड विमेन, good beautiful women, palace comforts and everything what a prince could have was given to सिद्धार्थ। उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि सिद्धार्थ को लग्जरी, प्लेजर, भोग विलास में इतना डुबा दो कि इसके दिमाग में कभी सन्यास का ख्याल ही ना आए। भाई जो इंसान खाने पीने का शौकीन है, पार्टी का शौकीन है, वुमनाइजर है, वो इंसान कभी सन्यास क्यों लेगा? वो तो सन्यास तभी लेगा जब पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, वो अकेला ही बचा, तो फिर सन्यास के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसा बनाया शुद्धोधन ने अपने पुत्र को कि भोग विलास में डूब जाए ताकि सन्यास न ले। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि चक्रवर्ती सम्राट बने या ना बने, ना बने चक्रवर्ती सम्राट, पर सन्यासी नहीं बनना चाहिए। ऐसे करते करते 28 साल की उम्र हो गई सिद्धार्थ की। 28 साल की उम्र में सिद्धार्थ उतने ही बड़े हो गए जितने 28 साल में कोई होता है। बेटा भी इनका बड़ा हो चुका था, वाइफ भी बड़ी हो चुकी थी। अब ये बोलने की जरूरत नहीं थी, बट बोल दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि शुद्धोधन को अब रियलाइज होने लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो मेरा बेटा गले गले तक डूब चुका है भोग विलास के अंदर, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। इतने मौज मजे को छोड़ के कहां जाएगा? लेकिन एक कहावत होती है जो सड़क पे चलते हुए हमको अक्सर बोर्ड्स पे लिखी हुई दिखाई देती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी।
वही चीज शुद्धोधन के साथ होती है। शुद्धोधन अपने गार्ड्स को डाउन कर लेता है, रिलैक्स हो जाता है और एक बार किसी काम से, जनरली शुद्धोधन छोड़ता भी नहीं था सिद्धार्थ को अपनी नजरों से दूर, लेकिन अब शुद्धोधन ने एक बार सिद्धार्थ को छोड़ा कि अब तो बहुत बड़ा हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं बाहर गए शुद्धोधन। अब सिद्धार्थ के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मेरे को नगर भ्रमण करना है, क्योंकि इनके पिताजी इनको नगर भ्रमण करने नहीं देते थे। सब कुछ दिया इनके पिताजी ने इनको, वो सारी चीजें जो एक यंग लड़का जिसके सपने देखता है, जो अपनी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाता है, वो सारी चीजें उन्होंने सिद्धार्थ को लाके दी। और सिद्धार्थ की फैंटेसी क्या थी? भाई इंसान की फैंटेसी वही बनती जो उसको मिलता नहीं है, जो उसे मिल जाता है वो उसकी फैंटेसी नहीं रह जाता है। तो सिद्धार्थ की फैंटेसी क्या थी? मेरे को फ्रीली नगर का भ्रमण करना है, मेरे को दुनिया देखनी, क्योंकि वो काम शुद्धोधन इनको करने नहीं देते थे। तो जब पिताजी घर पे नहीं थे तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठा के अपने सारथी चन्ना को बुलाया, रथ में कंथक नाम का घोड़ा लगाया और निकल गए बाहर। जब ये बाहर गए तो इनको 4 दृश्य दिखाई दिए, 4 साइड्स, 4 दृश्य इनको दिखाई दिए। ये ऐसे 4 दृश्य थे जिन्होंने इनका जीवन बदल के रख दिया। ये 4 दृश्य क्या थे? गिव मी अ मोमेंट, सॉरी। ये 4 दृश्य क्या थे? पहला दृश्य इनको दिखाई दिया, एक बुजुर्ग आदमी, एक बहुत बूढ़ा आदमी जो झुक गया था 90 डिग्री के एंगल पे, जिसकी कमर झुक चुकी थी, जो सड़क को ठीक से पार नहीं कर पा रहा था। इस तरह का बुढ़ापा कभी सिद्धार्थ ने देखा नहीं था। तो सिद्धार्थ ने अपने चैरियटियर चन्ना से पूछा कि चन्ना, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो सिद्धार्थ को बताया चन्ना ने कि ये तो बूढ़ा हो चुका है। और सिद्धार्थ को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी एक दिन इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि मेरा ये खूबसूरत, ताकतवर और जवान शरीर इस तरह निस्तेज हो जाएगा, इस तरह वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और एक छोटी सी सड़क पार करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन बन जाएगा। बड़े दुखी हुए इस बात को समझ के, उन्होंने बोला चन्ना आगे चलते, मुझे दृश्य अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी आगे गए वो तो उन्होंने एक और अजीब सा दृश्य देखा कि एक इंडिविजुअल, एक मनुष्य जो बहुत बीमार था, उसको घर से दूर कहीं छोटी सी कुटिया के बाहर या कुछ खपच्चर लगा के उसके ऊपर नीचे रखा हुआ था। जैसे हम देखते थे कि कोविड में लोगों को आइसोलेशन में रखते थे, वैसे ही एक इंडिविजुअल को आइसोलेशन में रखा हुआ था। और उस इंडिविजुअल को देख के समझ में आ रहा था कि वो बहुत पीड़ा में है, बहुत पेन में है, तकलीफ में है। सिद्धार्थ ने उसके बारे में भी चन्ना से पूछा कि इन्हें क्या हुआ। चन्ना ने कहा ये बीमार हो गया, इसको ये रोग से ग्रसित हो चुका है और ये रोग दूसरों को भी फैल सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको दूर रखा हुआ है, ये बहुत तकलीफ में है। बूढ़ा आदमी तो फिर भी खड़े होकर सड़क पार कर सकता था, ये तो जवानी में ही निढाल हो गया। और फिर सिद्धार्थ को ये रियलाइज हुआ कि इस तरह का रोग किसी को भी लग सकता है, मुझे भी लग सकता है। और अगर इस तरह का रोग मुझे लग गया तो मेरे जवान, खूबसूरत, ताकतवर काया शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। सिद्धार्थ को और बुरा लगा। सिद्धार्थ ने बोला बस आप आगे बढ़ो। जब सिद्धार्थ का काफिला आगे बढ़ा, रथ आगे बढ़ा, तो इन्हें तीसरा दृश्य दिखाई दिया। और तीसरे दृश्य में देखते हैं कि एक शव यात्रा जा रही है। सिद्धार्थ फिर सवाल करते हैं व्हाट हैपेंड, सॉरी, सिद्धार्थ बोलते हैं व्हाट हैपेंड। तो अब जो बौद्ध धर्म के अंदर लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा विश्वास करना उसके ऊपर मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ एग्जैक्टली जो बौद्ध धर्म के अंदर लिखा हुआ है और जो मैंने टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी पढ़ा। सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये कौन इंसान है जो एक अर्थी पे लेटा हुआ है और इसको लेके जा रहे हैं कुछ लोग कहीं पे। तो चन्ना उनको समझा रहा है कि महाराज ये इसकी मृत्यु हो गई है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं मृत्यु क्या होता है। अब ये एक्चुअली मानना, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि 28 साल की उम्र का एक जवान आदमी जो राजकुमार है अपने राज्य का, जिसका विवाह हो चुका है, जिसका एक बेटा है, जिसके कई नौकर चाकर हैं, उसे ये नहीं पता कि मृत्यु क्या होती है। ऐसा यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बौद्ध धर्म के हिसाब से वो यही बोलते हैं कि मृत्यु क्या होती है। तब चन्ना उन्हें मृत्यु के बारे में बताता है कि चाहे बीमारी हो या बुढ़ापा हो, जब शरीर के अंदर प्राण नहीं रह जाते तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो इसको डिस्पोज किया जाता है, जला दिया जाता है या कोई दफना देता है इसको। तो सिद्धार्थ ने बोला कि क्या ऐसा मेरे साथ भी होगा? चन्ना ने बोला अवश्य होगा, चाहे आप बीमार पड़े या ना पड़े, चाहे आप बूढ़े हो या ना हो, मृत्यु तो होके रहेगी। और सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह से घबरा जाते। सिद्धार्थ बोलते क्या बात कर रहे हो चन्ना, डोंट टेल मी दैट कि मैं मर जाऊंगा एक दिन। चन्ना बोलते कि ये तो होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके साथ ही होता है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि एक 28 साल के पुरुष को जो विवाहित है, जिसका एक बेटा है, जो राजकुमार है, जिसने काफी दुनिया अपने महल के अंदर ही सही लेकिन देख ली होगी, तो मृत्यु तो पता होगी। क्या कोई मरा ही नहीं? क्या 28 साल में किसी को मरते हुए नहीं देखा क्या उन्होंने? मुश्किल है यकीन करना। लेकिन मेटाफोरिकली कुछ चीजें कही गई होती है, प्रतीक स्वरूप कुछ चीजें कही गई होती है, जिससे मुझे ये लगता है कि वो एक ऐसा दिन था जब सिद्धार्थ को मृत्यु के बारे में रियलाइजेशन हुआ था कि मृत्यु आखिर क्या ले जाती है इंसान से क्या क्या छिन जाता है। किसी इंसान की मृत्यु के बाद में उसकी दुनिया कितनी बदल जाती है, इस बात का रियलाइजेशन उनको, कॉमन लोगों को देखते हुआ होगा। मृत्यु तो उन्होंने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन उस मृत्यु के बाद के परिणामों का, कि परिवार के ऊपर क्या असर पड़ता है, जो मरा उसकी क्या गति होती है, ये सारी चीजें चन्ना ने उनको समझाई। तो मृत्यु का इन्फॉर्मेशन तो उनको रही होगी, लेकिन मृत्यु का भय पहली बार उनको महसूस हुआ होगा। तो इसीलिए शायद बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा समझा गया कि भाई मृत्यु भी नहीं पता थी इनको, जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है। पर जो भी बात थी, अब सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह से डिप्रेस्ड थे। उन्होंने चन्ना से कहा कि चन्ना, मुझे सही बोलते थे पिताजी कि नगर भ्रमण मत करना, मुझे वापस ले चलो महल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। चन्ना बोलता है ठीक है, मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। तो वो रथ पलटा के वापस जाने लगते। तो वो रथ पलटा के वापस जा रहे होते, तब उनको चौथा दृश्य दिखाई देता है, जो कि एक सन्यासी का था। एक सन्यासी को वो देखते हैं जो ध्यान में बैठा हुआ था और बहुत ही शांत
भाव उसके चेहरे से प्रकट हो रहे थे। तब सिद्धार्थ ने बोला, एक मिनट ब्रेक मारो और बताओ कि ये कौन है। चन्ना ने बोला, ये है सन्यासी। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये इतने प्रसन्न कैसे, दुनिया में इतना दुख है, पूरा नगर मैंने भ्रमण किया और कोई दुखी है किसी न किसी वजह से, कोई बहुत ही खुश है, कोई बहुत एक्साइटेड है, कोई बहुत दुखी है, लेकिन शांति किसी के अंदर नहीं है। ये ठहराव, ये शांति इस मनुष्य के अंदर कैसे? तो चन्ना ने उनको बताया कि ये वो लोग हैं जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, ये सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, ये ध्यान करते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते, न इनके लिए सुख है न इनके लिए दुख है, ये एक जैसी अवस्था में रहते और इसीलिए शांत रहते। सिद्धार्थ ने बोला कि इस वक्त मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो यही शांति है, वो यही पीस ऑफ माइंड है, और इसी पीस ऑफ माइंड को हासिल करने के लिए अब मैं भी इसी तरह सन्यासी बनूंगा। और इसी के साथ में सिद्धार्थ सन्यासी बन जाते। सिद्धार्थ अपने घर पे आके डिक्लेयर करते हैं कि वो सन्यास लेंगे। घर वाले बहुत मना करते हैं, पिताजी भी वापस आ चुके थे, उनको भी बहुत इस बात का दुख होता है, और उनका तो डर था बचपन से ही कि मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए। और आज वही दिन हो गया, आज वही दहलीज आ गई उनके जीवन में कि बेटा यही बोल रहा था कि मुझे सन्यासी बनना है। लेकिन शुद्धोधन कहाँ हार मानने वाले थे, उन्होंने बोला जाने ही नहीं दूंगा। वाइफ बच्चा ये भी सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं जाने देंगे पापा आपको, लेकिन पापा तय कर चुके थे कि वो जाके ही रहेंगे। सुबह सुबह 3:30-4 बजे जब सब सोए हुए थे, तब चुपचाप अपने साथी, अपने चारिटियर चन्ना को इन्होंने एक बार फिर बुलाया और चन्ना को बुला के कहा, मुझे बस ले चलो और मेरे राज्य की बॉर्डर से बाहर छोड़ दो। चन्ना इनको ले गए। दिस वॉज द लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने शाही कपड़े पहने थे, रॉयल अटायर जो राजकुमार के तौर पे पहनते थे, ये सारा रॉयल अटायर इन्होंने उतार दिया और इस रॉयल अटायर को उतार के गेरुए रंग के वस्त्र अपनी बॉडी के अराउंड धारण कर ली। वहीं पे इन्होंने अपने पूरे बाल ब्लेड से शेव कर लिए, क्योंकि सन्यासी लंबे लंबे बाल भी नहीं रखते थे, तो इन्होंने पूरे बाल शेव कर लिए, हेड शेव कर लिया अपना, जो भी दाढ़ी मूछ थी वो भी सब शेव कर ली इन्होंने, और उसी के साथ में ये निकल पड़े सन्यास के लिए। फिर जब ये सन्यास के लिए निकले तो पहली चीज इनको ये समझ में आई कि इन्हें ध्यान सीखना होगा, इन्हें मेडिटेशन सीखना होगा। मेडिटेशन सीखने के लिए ये जाते हैं अलारा कलामा के पास में, जो इनके पहले टीचर माने जाते हैं सन्यास के जीवन में। वैसे तो इनके बहुत सारे टीचर्स रहे होंगे, लेकिन जब ये सन्यास लेते हैं तो इनके पहले गुरु अलारा कलामा माने जाते हैं, जो कि सांख्य दर्शन के एक फिलोसोफर थे और मेडिटेशन सिखाते थे। उनके यहाँ पे रह के, उनके आश्रम में रह के इस जवान यंग सन्यासी ने, जिनको मैं अभी भी सिद्धार्थ कह के एड्रेस करूंगा, तो सिद्धार्थ ने यहाँ पे सन्यास, यहाँ पे मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन सीखने के बाद में सिद्धार्थ को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अब और सीखने के लिए कुछ रह नहीं गया, क्योंकि अलारा कलामा को सिद्धार्थ इतने पसंद आए थे कि अलारा कलामा ने ये तय कर लिया था कि जब वो रिटायर होंगे तो उनके बाद इस आश्रम का प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं होता था, लेकिन जो सबसे प्रमुख गुरु होंगे वो यही बनेंगे, क्योंकि इस इंडिविजुअल के अंदर, जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से पुकार रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त माइन्यूट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थी एंड ही वॉज अ वेरी क्विक लर्नर। आप लोगों की तरह एकदम क्विक लर्नर थे, आप लोगों की तरह इनका ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा था। तो ये गुण इनको जो दिखाई दिया अलारा कलामा को, तो उन्होंने ऑफर भी कर दिया इनको कि वुड यू लाइक टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ दिस आश्रम आफ्टर माय रिटायरमेंट। तो जिसको लेके सिद्धार्थ ने बोला कि गुरुजी थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाटएवर यू हैव गिवन मी ऑल द नॉलेज, बट आई डोंट थिंक दैट आई लेफ्ट माय रॉयल हाउस टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ एनी आश्रम। सिद्धार्थ ने बोला कि अगर मुझे कुछ बनना ही था तो मैं तो राजा बन रहा था ना कपिल वस्तु का, मैं तो राजपाट छोड़ के आया हूँ, इसलिए थोड़ी कि किसी आश्रम का प्रिंसिपल बन जाऊंगा, डीन बन जाऊंगा। मेरा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, मुझे परम ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए कि जब इंसान को एक दिन मरना ही है तो अपनी जिंदगी को इतना रिजॉइस क्यों करता है। ठीक है, अलारा कलामा ने बोला कि एज यू विश, जैसा आप चाहो। वो आगे बढ़ गए। दूसरे गुरु उनको मिलते हैं उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र इनको कुछ नया गणित देते हैं। उनको बोलते कि देखो सिद्धार्थ, संन्यास लेने से ही परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, परम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। ये ऐसे आराम से घूमते हुए संन्यास लेके कोई परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कठोर तप करो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं आई विल डू एवरीथिंग व्हाटएवर इट टेक्स, आई विल डू इट, मुझे हासिल करना ही करना है परम ज्ञान। तो इनको कहा गया कि सबसे पहले तो ये जो गेरुए रंग के वस्त्र आपने धारण किए तो निकाल दो आप, अब आपको रहना है पूरा नंगा, नेकेड, और ठंड गर्मी बारिश का प्रकोप झेलना है। दूसरा, भोजन अब आपके लिए बिग नो है, लेकिन जिंदा रहने के लिए रोज एक फल आप खा सकते हो, कोई सा भी एक फल डेली आप खा लो, उससे ज्यादा आप खाओगे नहीं। और इसके बाद अब आप मेडिटेशन करो, एक्सट्रीम मेडिटेशन करो, जितना डीप जा सकते हो जाओ, तब मिलेगा परम ज्ञान। सिद्धार्थ ने बोला कि व्हाटएवर इट टेक्स, मैं करूंगा। तो इसके बाद में क्या होता है कि सिद्धार्थ ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देन यू कैन इमेजिन कोई इंडिविजुअल अगर दिन भर में एक फल खाए, और वो भी भिक्षा में मिला हुआ, कि भिक्षा मांगने गए तो जैसे मैं हूं, मेरे घर आया भिक्षा मांगने, तो मेरे घर में पपीता है तो मैंने पपीता दे दिया, तो अब पपीता ही खाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। या आपके घर में गए तो आपके घर में मान लीजिए मैंगो है, तो आपने एक मैंगो दे दिया, तो मैंगो ही खाना और कुछ भी नहीं खाना। एक मैंगो से इंसान का क्या होता है दिन भर में? एक इंसान को अगर एक जामफल दे दिया जाए और बोले कि अब आप दिन भर काम करो, तो वो बहुत वीक हो जाएगा। वही हुआ इनके साथ। कुछ दिनों में इनकी काया ऐसी हो गई कि ऐसा लगता है कि स्केलेटन के ऊपर चमड़ी लपेट दियो, फैट और मसल तो खत्म ही हो गया इनकी बॉडी से। फिर भी डिटर्मिनेशन था इनके अंदर की चाहे जो हो जाए मैं तो करूंगा। तो एक बार की बात है, सुबह सुबह नदी में नहाने के लिए गए। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि नदी का बहुत हल्का बहाव, 3-4 फुट का पानी, उसमें इनका पांव फिसल गया। और 3-4 फुट के पानी में जहां पे एक इंडिविजुअल जल क्रीड़ा कर सकता है, वहां पे डूबने की नौबत आ गई इनकी। जो पानी में गिरे तो उठना मुश्किल हो गया ऊपर। बट
फॉर्चुनेटली किनारा पास में था, तो जैसे तैसे क्रॉल करके किनारे पे आ गए और उस बहाव से बच गए। लेकिन अब सवाल करने लग गए अपने आप से कि इसी तरह अगर मैं बिना खाए पिए मेडिटेशन करता रहा तो परम ज्ञान बाद में मिलेगा, मृत्यु पहले मिलेगी। और अगर मृत्यु हो गई तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, संन्यास लेने का क्या लाभ हुआ? ये सोच ही रहे थे, तभी वहां पे एक लड़की आती जिसका नाम सुजाता होता है। सुजाता इनको दिखती है और सुजाता को इनको देख के बहुत हैरानी होती, क्योंकि एक तो ये पूरे निकेट थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं थी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि बहुत दुबले थे। जैसे कि मैंने कहा, कंकाल के ऊपर चमड़ी लपेट दिए, पर चेहरे के ऊपर बहुत तेज था। सिद्धार्थ वॉज अ वेरी हैंडसम मैन और चेहरे के ऊपर बहुत जबरदस्त ग्लो था सिद्धार्थ के। तो सुजाता इनको देख के बड़ी कंफ्यूज हो जाती कि ये क्या है, क्योंकि मनुष्य नहीं लग रहा देख के, कहीं आत्मा तो नहीं, भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन चेहरे को देखकर भूत वाला आभास नहीं हो रहा। चेहरे से तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकलती दिख रही है। उसने बोला कि शायद ये कोई देवता है और मुझे इसे भोग लगाना चाहिए। वो तुरंत अपने घर में जाती है और एक खीर का कटोरा भर के इनको लाके दे देती है, प्रणाम करके कि भाई आप जो भी महापुरुष हो, मेरी तरफ से आपको एक खीर का भोग मैं लगाती हूँ। जब इनको खीर का भोग लगाया गया तो ये कई दिनों से भूखे थे और अब अपनी उस प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने खुद के लिए क्रिएट कर ही दिए थे और सामने इतने में खीर आ गई। फिर इन्होंने खीर के साथ में पूरा इंसाफ किया और भगोने को अच्छे से साफ किया, खा लिया पेट भर करके, और इन्होंने तय किया कि अब ये इस रास्ते पे तो नहीं चलेंगे जहां पर इन्हें इतना भूखा रहना हो कि ये मरने की नौबत आ जाए। लेकिन अभी भी वो रास्ता नहीं मिला था जिसके ऊपर चलकर परम ज्ञान की प्राप्ति की जाए। पर जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छी थी इनकी, और यही महान लोगों की निशानी होती है कि वो छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े सबक ले लेते हैं। तो ऐसा ही एक सबक इनको भी मिलता है। ये जाते हैं एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए, तो वहीं पर एक म्यूजिशियन आया हुआ था। पुराने जमाने में टीवीज और इस तरह के मीडिया तो होते नहीं थे जैसे कि आज हमारे पास होते हैं, स्पॉटिफाई और ये सारी चीजें, कि म्यूजिक सुन ले। उस जमाने में म्यूजिशियंस गांव गांव शहर शहर जाया करते थे, अपनी कला की प्रस्तुति देते थे और लोग उनको पैसे देते थे। दैट्स हाउ द म्यूजिशियंस अर्नड इन दोस डेज। आज जैसा नहीं था कि एक वीडियो आया और करोड़ों वॉचिंग में आ गए और स्टार बन गए। उस जमाने में म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। तो ऐसे एक म्यूजिशियन आया था जो कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करके लोगों को खुश करके, एंटरटेन करके पैसे अर्न कर रहा था। वो भी अपना काम पूरा कर चुका था, सिद्धार्थ भी भिक्षा ले चुके थे। दोनों गांव के बाहर मिलते हैं। मिलना होता है, मतलब मिलते नहीं है, प्लान करके नहीं मिलते कि शाम को मिलना, मेरे को वो वाली बात नहीं थी। वो तो कोइंसिडेंटली दोनों गांव के बाहर उनका मिलना होता है। जब उनका मिलना होता है तो सिद्धार्थ एक चीज नोट करते हैं कि म्यूजिशियन अपने वाद्य यंत्र को बहुत ही तन्मयता के साथ में, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में फिक्स कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने ऑब्जर्व किया कि जब म्यूजिशियन ने इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स को बहुत ढीला कर दिया तो वो बजे नहीं ठीक से, लेकिन जब उसने स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत टाइट करना शुरू किया तो इस बात का खतरा उत्पन्न हो गया कि कहीं वो टूट ना जाए। तो बहुत ही केयरफुली म्यूजिशियन ने अपने स्ट्रिंग्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि न वो बहुत ज्यादा टाइट हो, न वो बहुत ज्यादा लूज हो, समवेयर इन बिटवीन, ताकि साज अच्छे निकले, ताकि ट्यून अच्छी निकले। और बस इतना ही बहुत था सिद्धार्थ को एक सही दिशा समझने में, जिसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ समझ गए कि अब तक उन्होंने भी अपने जीवन में यही गलती करी जिसकी वजह से परम ज्ञान से अब तक वंचित थे। एक ऐसा फेज उनकी लाइफ का रहा जब वो बहुत ढीले थे, जब तार बहुत ढीले थे, भोग विलास था चारों तरफ, मौज मस्ती थी, तो साज और धुन निकलनी ही कहां से थी। और एक वक्त ध्यान करते करते उन्होंने ये अवस्था क्रिएट कर दी अपने लिए कि खाना पीना बंद कर दिया, दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए, तारों को इतना टाइट कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि तार टूटने की कगार पे पहुंच गया, शरीर डेथ के नियर पहुंच गया। तो वो समझ गए कि मैंने भी अब तक यही गलती करी कि अगर मैंने मेडिटेशन, परम ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश पहले तो कभी करी ही नहीं, तो कुछ मिलना ही नहीं था, और जब करी तो इतने कठोर लेवल पे जाके करी कि खुद का टूट जाना तय था परम ज्ञान मिलने से पहले। तो सिद्धार्थ ने अपने आप को ये कहा कि मुझे इन दोनों के बीच की अवस्था को अपनाना है, मुझे मध्यम मार्ग पे चलना है, और इसी मध्यम मार्ग पे चल के मैं परम ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। इसके बाद में सिद्धार्थ ने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले अपने लिए एक नियम बनाया सिद्धार्थ ने कि वो भोजन करेंगे उतना जितनी उनको भूख है। हम लोग जैसे भोजन करते हैं, हम सभी लोग खाना खाते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाया हुआ होता है, या हम कहीं पे गए हुए होते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा खाना होता है जो अपने को बहुत पसंद होता है, तो वो डेफिनेटली उस दिन अपन अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं। उन्होंने बोला ये चीज कभी नहीं करनी, मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, जैसे मेरा पात्र भिक्षा का उतना भर जाएगा जितने से मेरा पेट भर जाएगा, मैं भिक्षा मांगना बंद कर दूंगा और उतना ही खाऊंगा जितनी भूख है, लेकिन जितनी भूख है उतना तो खाऊंगा, उससे कम नहीं खाऊंगा। दूसरी चीज इन्होंने अपने लिए तय करी कि मेडिटेशन करूंगा, लेकिन अपने आप को फोर्स करते हुए नहीं, तब तक जब तक मैं मेडिटेशन के साथ पूरा जस्टिस कर पा रहा हूं। अगर मेरा ध्यान 5 सेकंड के लिए ही लग रहा है तो मैं 5 सेकंड ही मेडिटेशन करूंगा, लेकिन अगर मेरा ध्यान 5 घंटे के लिए लग रहा है तो मैं 5 घंटे मेडिटेशन करूंगा। तो मेडिटेशन खुशी से करूंगा, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करूंगा। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते कि एग्जाम निकालनी है, और कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई को एंजॉय करते हैं ना, वो ज्यादा पढ़ लेते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बैठो, आप कितनी देर पढ़ाई को एंजॉय कर सकते, 5 मिनट 10 मिनट आप पढ़ाई को एंजॉय कर सकते हो, तो 5-10 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो। फिर उसके बाद में जब आपको लगे कि नहीं यार बहुत देर हो गई ब्रेक लिए हुए, फिर उतनी देर पढ़ाई करो, 15 मिनट पढ़ाई करो जब तक तुमको पूरा कंसंट्रेशन बन रहा है। जैसे कंसंट्रेशन लूज हो छोड़ दो, फिर ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, फिर वापस पढ़ाई करो। तो ये जो तरीका मैंने आपको पढ़ाई का बताया, यही तरीका इन्होंने मेडिटेशन में अपनाया कि मेडिटेशन किया जब तक मन लगा, जैसे ही ध्यान भटका उन्होंने बोला छोड़ो, जान दो, ध्यान भटक गया,
पेड़ देख लिया, पक्षी देख लिया, बहती नदी देख ली, हिरणों के झुंड देख लिए, कहीं टाइगर निकलता हुआ देख लिया। अब जंगल में रहते थे तो जानवर तो घूमते ही रहते थे इनके चारों तरफ। लेकिन इससे उनको फायदा होना शुरू हुआ कि वो 5 मिनट धीरे-धीरे बढ़ के 10 मिनट हुए, 10 मिनट धीरे-धीरे बढ़ के आधा घंटा हुआ, आधा घंटा 4 घंटे तक बदले और मेडिटेशन की इनकी कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। अब मेडिटेशन के अंदर इनको जॉय फील होने लग गया। आप लोगों को, अच्छा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आता होगा आपको कि अरे यार वो तो सीडीएस का एग्जाम निकालना है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, वरना मैं तो नहीं पढ़ूंगा, भी मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स जो इस तरह का थॉट रखते हैं, मैं आपको चैलेंज करके एक बात बोल रहा हूँ कि पढ़ाई की प्रोसेस में कभी ना कभी आपको मजा जरूर आया होगा। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर रहा होगा पढ़ाई की प्रोसेस में जब आपको मजा आया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मजा आपको कब आया होगा। मजा आपको तब आया होगा जब आपसे सवाल बन रहे होंगे, जब आपको पढ़े हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। कोई भी इंडिविजुअल का पढ़ाई से ध्यान तभी भटकता है जब उसको लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आती। जैसे ही उसको लिखी हुई चीजें समझ में आने लगती ना, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता पढ़ाई में और देखते ही देखते उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, टाइम नहीं देखते हो और बड़ी जल्दी कर लेते हो उस टॉपिक को पूरा। जब कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ में नहीं आता तो मर के जब उसको करते हो तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक से समझ में भी नहीं आता है। बुद्ध ने अपने मेडिटेशन में इसको अप्लाई इस तरह किया था कि ठीक है, मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 2 लाइन पढ़ी उस टॉपिक की, मुझे 2 लाइन समझ में आई ना, बस आज इतना ही। कल वापस बैठूंगा और ये 2 समझी हुई लाइन से आगे की 3 लाइन समझूंगा। तो जब अगले दिन 3 लाइन समझी तो फिर ओवरऑल 5 लाइन समझ में आई, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। और जब वो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अगले कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिली। तो मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इन्होंने अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस को बढ़ाया और एक ऐसा स्टेज आया जब घंटों घंटों मेडिटेशन करते हुए इनको बड़ा एंजॉयमेंट फील होता था, इनका ध्यान लगता था। नाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेवरल अदर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स, मैंने तो कभी मेडिटेशन किया नहीं, लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं या जो मेडिटेशन के बारे में थियोरेटिकली बहुत ज्यादा जानते हैं, वो एक बात बताते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको जब आप करते हो और बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हो तो मेडिटेशन की प्रोसेस में आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती। यू फील जॉय, you feel peace of mind, state of bliss and rest while doing the meditation. And there is only one goal when you're doing so, that this state of bliss and rest shall only increase and proceed to its maximum. This state of peace and bliss, rest and bliss and rest should only increase to the maximum possible. जब भी कोई काम करते हो जिसमें आपको बहुत मजा आता है तो उस मजे को आप चरम तक ले जाना चाहते हो कि इसका पीक क्या है, इस मजे का पीक क्या है, मुझे वो अचीव करना है। और वही चीज मेडिटेशन में होती है। तो इनके साथ भी वही चीज हो रही थी कि जो जॉय ये फील कर रहे थे, जो कभी इन्होंने 15 मिनट फील किया होगा, फिर 1 घंटा फील किया, बाद में कई घंटे फील किया, अब वो जॉय और आगे बढ़ता जा रहा था और इनको मोटिवेशन मिलता जा रहा था। बिल्कुल उसी तरह जब जिस तरह किसी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते करते जब चीजों को समझने लगता है तो उसका एक चैप्टर हो जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, बोलता है दूसरा भी पढ़ूंगा, तीसरा भी पढ़ूंगा। अब उसको बहुत बढ़िया फील होने लगता है कि यार मेरी तैयारी हो रही, मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब सिर्फ 2 चैप्टर्स और बाकी हैं, इनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वैसे ही सिद्धार्थ के मन में भी आ रहा था कि अब मैंने मेडिटेशन की इतनी स्टेजेस पार कर ली है, मुझे उस पीक तक पहुंचना है जिसके आगे कुछ भी नहीं। और फिर एक ऐसा स्टेज आया इनकी लाइफ में, आज के बिहार में गया नाम की जगह जो श्राद्ध और पिंडदान के लिए मशहूर है, वहीं पे एक घने जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के एक बार इनका जो ध्यान लगा, जो मेडिटेशन इन्होंने करना शुरू किया, तो 49 डेज तक लगातार मेडिटेशन करते रहे अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड लिटरेचर्स। और इस 49 डेज के मेडिटेशन में इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, परम ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या है परम ज्ञान, क्या है पूर्ण ज्ञान, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त किस्सा जुड़ा हुआ है इस मेडिटेशन की प्रोसेस, वो किस्सा मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जब ये मेडिटेशन कर रहे थे और वो परम ज्ञान की तरफ पहुंच रहे थे, अब परम ज्ञान तो हम कहते हैं बट एक्चुअली तो वो जॉय था जो ये अपने माइंड में फील कर रहे थे और उस जॉय के एक्सट्रीम पे ये पहुंचना चाहते थे, इतना इनको मजा आ रहा था। तो उसी समय एक राक्षसनी इनके माइंड में आती। अब उस समय तो सब कुछ माइंड में चल रहा था, तो राक्षसनी इनके सामने आती। उसका नाम होता है मारा। बौद्ध धर्म में उस राक्षसनी को मारा के नाम से एड्रेस किया गया है। तो मारा इनके सामने आती है मारा इनके सामने आके इनको डराती है अपना भयंकर रूप दिखा के। अब सिद्धार्थ के सामने एक तरफ मारा का भयंकर रूप था जो उसे डरा रहा था, और दूसरी तरफ वो परम ज्ञान और परम आनंद की अवस्था थी जो अपनी तरफ खींच रही थी। अब क्या फोकस करें, क्या मारा के भयंकर रूप से डर जाए और यहीं से बैकअप कर लिया जाए, या फिर उस परम आनंद की तरफ आगे बढ़ा जाए। और सिद्धार्थ ने चूज किया कि वो परम आनंद की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये होता है जब आप कोई बहुत जबरदस्त मजा ले रहे होते अपनी लाइफ में, तो आप डर जो होता है ना वो पीछे छूट जाता है। आप डरते नहीं हो, अब डर पीछे छूट जाता है। मैंने देखा है कई बार, अब ऐसा मैं कभी भी प्रमोट तो नहीं करूंगा इस तरह की चीजों को, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग नाइट आउट करने के लिए अब उनके घर के फ्रंट डोर से वो नहीं जा सकते क्योंकि माँ बाप रोक लेंगे। तो वो क्या करते हैं कि छत पे चढ़ेंगे, फिर छत से नीचे टांड पे उतरेंगे, फिर वहां से खिड़की के ऊपर लटक के फिर फेंसिंग को पार करके दोस्त के साथ बैठ के चले जाएंगे। नॉर्मली वो नहीं कर सकते ऐसा। नॉर्मली आप उनको बोल दो कि उतर के बता, वो नहीं उतर के बताएगा कि पागल है क्या, इतने नीचे कौन उतरे। लेकिन उस समय वो ऐसा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये करने के बाद मैं पार्टी करने जाऊंगा या जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। तो उस मजे के लिए डर के ऊपर भी इंसान ओवरकम कर जाता है। तो वैसे ही सिद्धार्थ की सिचुएशन थी कि मारा से डर तो लग रहा था,
लेकिन वो मजा इतना सही था मेडिटेशन का, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट का, कि अब तो वही चाहिए, मारा जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये निकल गए आगे। अब मारा के लिए भी चुनौती थी कि यार मेरे भयंकर रूप से डरा नहीं। तो अगले स्टेज में मारा ने इनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए अपनी बेटियों को भेजा। अब ये एक अलग बात है कि मारा बहुत भयंकर राक्षसनी थी, लेकिन उसकी बेटियां बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस बेटियां थी उसकी, और हॉट भी थी। तो वो भेजा गौतम बुद्ध के सामने, मतलब सिद्धार्थ के सामने, कि जाओ, मेरे भयंकर रूप से तो ये डरा नहीं, पर शायद तुम्हारे सुंदर और कामुक रूप से ये रुक जाए। अब बुद्ध के सामने आई लड़कियां, ब्यूटीफुल गर्ल्स, एंड नॉट ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स बट दे वर सिड्यूसिंग सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ को सिड्यूस भी कर रही थी। अब सिद्धार्थ के सामने दो मजे आ गए, एक लड़कियां और दूसरा वो मेडिटेशन का जॉय जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब ये जो एक प्लेजर था, जो ऑपोजिट जेंडर के प्रति प्लेजर होता है, वो किसी इंसान का सबसे बड़ा प्लेजर माना जाता है। लेकिन अब सिद्धार्थ ये समझ रहे थे कि इससे भी बड़ा प्लेजर है वो मेडिटेशन की हाईएस्ट स्टेज को अचीव करना। उसके सामने ये सेक्सुअल प्लेजर्स भी कुछ भी नहीं है। तो सिद्धार्थ ने ध्यान नहीं दिया उन बेटियों की तरफ, उनके सेडक्शन की तरफ, और सिद्धार्थ आगे निकल गए, उस स्टेज को भी पार कर लिया। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ को जो मजा मेडिटेशन में मिल रहा था वो फिजिकल प्लेजर में नहीं था। हालांकि फिजिकल प्लेजर में बहुत ज्यादा मजा होता है, बट सिद्धार्थ को उससे भी कुछ अच्छा मिल गया था। तो सिद्धार्थ उस तरफ निकल गए। अब मारा और परेशान हुई। मारा ने बोला ये क्या चल रहा है? तो मारा ने क्या किया, उसने अब जान से मारने की धमकी दी सिद्धार्थ को। अब वो आई और अपने हाथों में कई वेपन्स लेके आई, मतलब उसके हाथ भी कई थे और हर हाथ में बहुत सारे वेपन्स थे। और उसने सिद्धार्थ को कहा कि सिद्धार्थ, बस, रूप से तुम मेरे डरे नहीं, बेटियां मेरी तुमको सड्यूस कर नहीं पाई। अब अगर तुम आगे बढ़े तो जान से मार दूंगा। तो इन्होंने बोला कि अब जान से मार दूंगी मैं आपको। तो सिद्धार्थ जो थे, अब उनके सामने दो चॉइस थी, या तो मेडिटेशन से मिलने वाले जॉय की तरफ आगे बढ़े या अपनी जान बचाएं। लेकिन बाय दिस टाइम वो जो जान बचाने, वो जो मेडिटेशन वाला जॉय था, वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सिद्धार्थ ने बोला कि अब तो मैं अपनी लाइफ को भी स्टेक पे रख सकता हूँ। अब सडक्शन और डर तो बहुत पीछे छूट गया, अब मुझे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है, मुझे बस उस फाइनल स्टेज को अचीव करना है। और मारा ने बोला रुक जाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने बोला नहीं मारा, नहीं रुकूंगा। उसने बोला आखिरी बार बोल रही हो, रुक जाओ। उन्होंने बोला एक बार और बोल लो, 10 बार और बोल लो, नहीं रुकूंगा। अब मारा ने इनके ऊपर फेंका भाला जोर से, लेकिन जो भाला मारा ने फेंका वो इनको फूल बन के लगा। मारा ने छोड़े तीर, लेकिन वो तीर भी इनको फूल बन के लगे, और देखते देखते मारा ही मर गई, मारा गिर गई। उन फेंके हुए हथियारों का असर इनके ऊपर नहीं हुआ, मारा के ऊपर होगा। मारा धाराशायी हो गई। और मारा ने सिद्धार्थ से प्रश्न किया, और इसी के साथ सिद्धार्थ ने उस स्टेज को भी अचीव कर लिया। जो एक्सट्रीम जॉय था मेडिटेशन का, वो अचीव कर लिया सिद्धार्थ ने। मारा ने पूछा कि चल ठीक है सिद्धार्थ, तू मुझसे तो जीत गया यहाँ पे जंगल में, तूने परम ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, परम आनंद भी प्राप्त कर लिया, लेकिन ये मानेगा कौन? तब सिद्धार्थ ने अपनी 2 उंगलियां जमीन के ऊपर रखी और कहा कि धरती इस बात की साक्षी है कि मुझे परम ज्ञान मिला, और इसके अलावा मुझे किसी को साक्षी बनाना भी नहीं है। परम ज्ञान मिलने के बाद, परम आनंद मिलने के बाद मुझे यही समझ में आया है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई माने या ना माने कि मुझे परम ज्ञान मिला है। ये परम ज्ञान मेरा अपने लिए है। इसी के साथ मारा का एंड हुआ, और सिद्धार्थ का वो इमेज जब उन्होंने भूमि को स्पर्श किया था मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए, बौद्ध धर्म के अंदर इसको कहा जाता है गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसको लेके कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यूपीएससी में। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये भूमि स्पर्श मुद्रा इस स्टेज पे आता है। अब उसके बाद सिद्धार्थ को परम आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। तो परम आनंद तो समझ में आता है कि मेडिटेशन किया, बहुत बढ़िया जॉय महसूस किया, जो किसी भी फिजिकल प्लेजर से ऊपर था। लेकिन परम आनंद की, परम ज्ञान क्या है? व्हाट इज सुप्रीम नॉलेज? तो सुप्रीम नॉलेज उसको माना गया है कि जैसे आप और हम लोग होते हैं, हम इंडिविजुअल्स, वी आर ड्रिवन बाय आवर सेंसेस। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम लोग अपने सेंसेस से ड्रिवन होते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कोई सेंस सेटिस्फाई हो। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो एग्जाम की तैयारी आप? क्योंकि अभी जैसे मैं सेशंस लेता हूँ गूगल मीट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो मैं पूछता हूँ व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस? तो वो बताते हैं कि सर प्रेस्टीज है, पावर है, करियर का सिक्योरिटी है, एडवेंचर है, रिस्पेक्टल नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है या फिर आपकी ईगो को सेटिस्फाई कर रही है। आपने देखा कि कोई फौजी अफसर आया स्मार्ट सी यूनिफॉर्म में और लोगों ने उनको सैल्यूट किया, तो वो सम्मान प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में आई, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने की इच्छा आपके मन में आई। या फिर आपने देखा कि कोई फौजी अफसर, कितनी बढ़िया इनकी लाइफ होती है, कितनी बढ़िया गाड़ियों में ये घूमते हैं, कितनी अच्छी सैलरी इनकी होती है, हर इच्छा इनकी पूरी होती है, कितना अच्छा खाते पीते हैं ये। तो अगेन ये अब मुझे भी ये करना है। क्यों? क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहते हो, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हम भी यही काम कर रहे हैं। कोई टीचर आपको पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है? क्योंकि टीचर को सैलरी मिलती। अगर टीचर को सैलरीज ना मिले तो आधे से ज्यादा टीचर छोड़ देंगे। तो अब टीचर को सैलरी मिलती है, सैलरी से टीचर क्या करता है? अभी थोड़ी बताऊंगा मैं आपको टीचर क्या करता है सैलरी से, लेकिन आप जनरली जानते हो कि अपनी जरूरतों को पूरा करता है टीचर। भाई अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, जो भी बेस्ट पॉसिबल उसके लिए हो सकता है उसकी सैलरी में, वो ये करता है। क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम सब जो लोग होते हैं, हम सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम सारे अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। दैट मीन्स वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर सेंसेस। हम लोग क्या होते हैं? कंट्रोल्ड बाय आवर सेंसेस होते हैं, और हम अपनी जिंदगी के सारे फैसले अपने सेंसेस के वजह से लेते हैं। मुझे ये वाली पिक्चर देखने जाना है क्योंकि मुझे वो वाला हीरो पसंद है, या मुझे वो वाली हीरोइन को देखना पसंद है।
व्हाट यू आर सेटिस्फाइंग योर सेंसेस। हो सकता है कोई दूसरी पिक्चर हो जो बहुत ज्यादा सेंसिबल हो, जो बहुत अच्छी हो, बट आपको नहीं देखना क्योंकि आपका सेंस उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जो चीज शायद आपके लिए अच्छी, शायद आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिले, बट यू वांट टू सेटिस्फाई योर सेंस, जो आपको किसी और फिल्म को। सो वी आर ऑल ड्रिवन बाय आवर सेंसेस। लेकिन जो इंसान मेडिटेशन की हाईएस्ट स्टेज को अचीव कर लेता है, उसको एक ऐसा जॉय फील होता है अपने माइंड के अंदर जो किसी भी फिजिकल प्लेजर से बहुत बड़ा होता है। देखा ना हमने, गौतम बुद्ध मौत से नहीं डरे, सिडक्शन का असर उनके ऊपर नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुए वो। तो वो जो उनके सेंसेस थे, जो उनको डरा रहे थे या उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो सेंसेस से ऊपर निकल गया इंडिविजुअल। अभी भी जा वो एक मजे के पीछे ही रहा है, लेकिन वो एक ऐसा मजा है जिसमें उसको किसी इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुद बैठना है, आलकी पालकी लगा के मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करके बार बार उस जॉय को वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कोई काम है जिसको करने में आपको मजा आता है, मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने में मजा आता है, तो आप बार बार आइसक्रीम खाएंगे। कई बार जब भी मौका मिलेगा आप आइसक्रीम खाएंगे, हर थोड़े दिन में आपका मन होगा आप आइसक्रीम खाएंगे, या कुछ और चीज जो आपको करने में मजा आता है उसको बार बार करते हो। वैसे ही गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का भी एक ही ऑब्जेक्टिव रह गया था कि बस बार बार मेडिटेशन करना है और उस जॉय को अपने माइंड में फील करना है। न खाने में कोई इंटरेस्ट रहा, न ऑपोजिट जेंडर में कोई इंटरेस्ट रहा, न कपड़ों में कोई इंटरेस्ट रहा, न प्रेस्टीज पावर वावर किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बस एक ही उद्देश्य कि बार बार उस जॉय को फील करना है। और जैसे ही आप अपने सेंसेस से आजाद होते हो, तो फिर दुनिया को आप एब्सोल्यूट न्यूट्रल नजर से देख सकते हो। और जब आप दुनिया को एक न्यूट्रल नजर से देखते हो, तो फिर आप जो कंक्लूजन्स देते हो, आप जो उपदेश देते हो, वो बन जाता परम ज्ञान। समझ रहे हो बात को? कि एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब ये स्टार लगे हुए पॉइंट को पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रियाज रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अब मुझे बताओ कि बौद्ध धर्म की कैसे शुरुआत हुई। मैंने पूरी कहानी बताई आपको, जितना डिटेल में मैं बता सकता था उतनी डिटेल में मैंने ये कहानी आपके साथ में शेयर करी। लेकिन इसमें कहां पे मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें किसी क्षत्रियों का ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट रिबेलियन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। सिद्धार्थ को 4 दृश्य दिखाई दिए, उन 4 दृश्यों को उन 4 में से 3 दृश्यों को देख के सिद्धार्थ डिप्रेस्ड हुए, एक दृश्य को देख के उनको संन्यास का मोटिवेशन हुआ, उन्होंने संन्यास लिया, अपनी जर्नी पूरी करी संन्यास में और परम ज्ञान प्राप्त किया। मैंने कहीं पर भी ये पढ़ने में नहीं देखा कि सिद्धार्थ ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते थे, या जब राजकुमार थे सिद्धार्थ तो उनको अनुष्ठान करना पसंद नहीं था, या यज्ञ हवन के वो विरुद्ध थे। वो तो 3 दृश्य देख के डिप्रेस्ड हुए, एक दृश्य देख के मोटिवेट हुए, संन्यास ले लिया, परम ज्ञान मिल गया। परम ज्ञान क्या होता है ये भी आपको बताया मैंने। और उन्होंने कोई धर्म भी शुरू नहीं किया, वो तो उनके अनुयायियों ने एक वे ऑफ लाइफ डेवलप कर लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये वाला पॉइंट कहां से आ गया। ये वाला जो पॉइंट है, इस अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि अभी भी ये पॉइंट लेजिटिमेट लगता है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आता। क्योंकि रिलीजियस मूवमेंट तभी हुआ जब बौद्ध धर्म आया, और कोई धर्म से रिलीजियस मूवमेंट नहीं हुआ। रिलीजियस मूवमेंट ट्रिगर ही तब हुआ जब बौद्ध धर्म आया। और जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की कॉज को अपन देखते हैं तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की सत्य की तलाश की जर्नी है। ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई अनरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे, या ब्राह्मणिकल रिलीजन के प्रति कोई अनरेस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह के पॉइंट्स क्यों डाले गए सिलेबस में? अगर आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं ये रेलेवेंट है पॉइंट, तो रियली मैं जानना चाहूंगा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहूंगा। अगर आपको किसी को लगता है कि ये पॉइंट रेलेवेंट है तो प्लीज बताइए। अभिषेक बोल रहे ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ टाइम, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ टाइम से कुछ क्लियर नहीं हो रही है चीज। रियली मैंने बहुत कोशिश करी अलग अलग एस्पेक्ट से सोचने की, लेकिन इतना समझ में नहीं आया मुझे कि इस पॉइंट को कॉजेस में क्यों कहा गया रिलीजियस मूवमेंट के। इट्स नॉट दैट रेलेवेंट। चलिए, तो अब बौद्ध धर्म का उदय हो गया है। अब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है, वो सारी बातें मैंने स्टोरी के अंदर कवर कर ली है, लेकिन यहाँ पे स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ये फैक्ट्स हैं सारे, ये देख लीजिएगा। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म लुम्बिनी के जंगलों में हुआ है, जहाँ पे इनकी मदर ने डिलीवरी के समय प्रसव पीड़ा के समय इनको जन्म दिया था। और प्रेजेंट डे रुम्बिनदेई डिस्ट्रिक्ट है नेपाल की, वो जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? किस परिवार में, किस खानदान में इनका जन्म हुआ है? शाक्य क्षत्रिय खानदान में। क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों में भी कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य क्षत्रिय थे। दूसरा, बुद्धिज्म। अब इनकी लाइफ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइडिया बिहाइंड दिस टू ब्लेम ब्राह्मण फॉर दिस है लाइक शो क्षत्रिय अनसेटिस्फाइड व्हिच इज हायर क्लास। सर हर चीज हानिकारक होती है, चाहे निकल गया सर। not studying by not studying any books, only practicing meditation, man can attain supreme knowledge. Yes आयुष, man can attain supreme knowledge, but क्योंकि अब आप, मैं वही बोलता हूँ कि जैसे आज अगर आप अपने घर में जाके ये बोलो कि मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे सीडीएस का एग्जाम नहीं देना है, मुझे जॉब वॉब भी नहीं करना है, ना मुझे विवाह करना है, मैं तो संन्यास लूंगा, परम ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, डजंट साउंड्स कूल।
कूल नहीं लगता है, और पेरेंट्स भी दो लपड़ देंगे खींच के। वो बोलेंगे बेटा पढ़ाई करो और कुछ बनो और अपनी खानदान को आगे बढ़ाओ। तो ये जो परम ज्ञान की आप पूछ रहे हो ना, ये प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो जो पूरी लाइफ है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। ना शादी होगी, ना विवाह होगा, ना अर्निंग्स होगी, कुछ भी नहीं होगा। कई लड़के ऐसे होते हैं जो फैशन, अब जैसे बुद्ध की स्टोरी सुनी, बड़ा मजा आया कि यार क्या लाइफ थी बुद्ध की, परम ज्ञान मिल गया बुद्ध को। तो उससे इंस्पायर होके परम ज्ञान के लिए संन्यास ले लेते होते हैं ऐसे लोग। संन्यास ले लेते हैं जोश जोश में आके, पीयर प्रेशर में आके, जोश में आके ले लेते संन्यास। लेकिन संन्यास लेने के बाद में 5 साल बाद उनको मजा नहीं आता है। फिर जब वो किसी को देखते हैं एंजॉय करते हुए, तो उनको लगता है कि यार लाइफ तो ये है यार, क्योंकि अंदर से वो चीज नहीं आई थी। बाहरी प्रलोभनों से और बाहरी ब्यूटी से इंस्पायर होके हमने संन्यास ले लिया था, वो आग अंदर से नहीं लगी थी। तो आयुष, बात ऐसी होती है कि आप सिलेबस की पढ़ाई को और ये मेडिटेशन को कंपेयर मत करो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो अंदर से आती है, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी। कोई कहानी सुनने के बाद अगर आपको मेडिटेशन के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो वो अंदर से नहीं आया है, वो बाहर से ही आया है। अंदर से जिसको आता है ना, वो बिना किसी कहानी को सुने अपने आप ले आता है उस चीज को। जैसे सिद्धार्थ को आया था, कहानी नहीं सुनी थी उन्होंने कोई मेडिटेशन की, बस दृश्य देखे, फील हुआ, मेडिटेशन कर लिया, संन्यास ले लिया। तो ये चीजें ऐसी होती है कि अगर कोई कहानी सुन के इंस्पायर हो रहे हो, तो यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। आप वही करो जिसके लिए आप क्लास में आए थे। आप सीडीएस का एग्जाम निकालो। इस देश की रक्षा के लिए आपके जैसे काबिल अधिकारियों की आवश्यकता है। इस देश के ऊपर, इस देश के अंदर और बाहर देश के बहुत सारे दुश्मन है, और ये आप ही लोग हो जो आने वाले वक्त में इस देश को बचाओगे। तो ये सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से, पुण्य या सबसे बड़ी सेवा जो मानवता की होगी, वो यही होगी कि आप इस देश को सुरक्षित रखो, और यही, इसी के ऊपर फोकस करो आप। इनकी मम्मी का नाम ओरिजिनली महामाया था, बाद में महाप्रजापति गौतमी ने इनको अपब्रिंगिंग किया। इनके पिताजी ने इनकी शादी कर दी थी। जिस राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था उनका नाम यशोधरा था, और जो बेटा इनको पैदा हुआ था वो यहाँ नीचे लिखा हुआ, उनका नाम राहुल था। ये नाम जो कि आपने सुना ही होगा। फिर उसके बाद आपको याद रखने वो 4 दृश्य, जिनको देखने के बाद में इनको 3 दृश्य देख के डिप्रेशन हुआ था, और उसके बाद एक दृश्य को देख के संन्यास का मोटिवेशन हुआ था। 4 साइड्स, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य याद रख लीजिएगा। फिर जब ये पहली बार अपने घर से, एक डेड बॉडी और एक सन्यासी, ये 4 दृश्य याद रख लीजिएगा। फिर जब ये पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो वो एक बड़ा इवेंट होता है इनकी लाइफ में। उस इवेंट को कहा जाता है महाअभिनिष्क्रमण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको द ग्रेट गोइंग फोर्थ। ये लिखा भी हुआ है आगे, द ग्रेट गोइंग फोर्थ। और ये ग्रेट गोइंग फोर्थ जो होता है ना, इट इज सिंबलाइज्ड बाय अ चैरियट, या ऐसा लिख देता हूं मैं, हॉर्स। इसका सिंबल है हॉर्स। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग महत्वपूर्ण पड़ावों को किसी न किसी चिन्ह से जोड़ा गया है। तो इनका जो जन्म होता है, तो उस जन्म को जोड़ा गया है लोटस एंड बुल एलिफेंट से। आगे स्लाइड्स में मिलेगा हमको। और उसी तरह जब ये घर से बाहर निकल गए थे मेडिटेशन के लिए, तब इनकी उस इवेंट को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया था। इनके पहले टीचर अलारा कलामा थे, जिन्होंने इनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई थी। अगले टीचर इनके उद्रक रामपुत्र थे। फिर 35 साल की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला नाम की जगह जो बोध गया, है, वहां पे निरंजना नदी, जो कि फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है मॉडर्न टाइम्स में, वहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 49 डेज के मेडिटेशन के बाद। और जो नाम इनको मिला था वो लोगों के द्वारा दिया गया नाम था बुद्ध, और तथागत नाम इन्होंने खुद के लिए रखा था। लोगों ने इनको कहा था कि आपकी बुद्धि जागृत है, आप एनलाइटेंड है, इसीलिए आप बुद्ध हो। लेकिन कभी कोई इनसे पूछता था कि आपका नाम क्या है, कभी कोई इनसे पूछता था कि एक्सक्यूज मी व्हाट्स योर नेम, तो ये बुद्ध नहीं बताते थे, ये अपना नाम बताते थे तथागत। तथागत जिसका मतलब होता है जैसा आया हूं वैसा ही चला जाऊंगा, दैट मींस आई एम नोबडी। तथागत का एक मीनिंग अगर अपन निकालने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि तथागत का मतलब क्या होता है, तो तथागत का मतलब होता है नोबडी। क्योंकि तथागत का ट्रांसलेशन ये होता है कि जैसा मैं आया था वैसे ही चले जाऊंगा, तथागत। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कि आई एम नोबडी, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइन। तो ये खुद को क्या कहते थे, तथागत कहते थे, ये याद रख लीजिएगा। फिर जो पहला सरमन इन्होंने डिलीवर किया था जनता की मांग पे, उन पुराने 5 साथियों के मांग पे, वो सारनाथ में किया था, जिसके बारे में हमने बताया। और इसी के साथ में बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। और जैसे ही बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि पिछले 1000 साल से एक ही धर्म था जो भारत में डोमिनेट कर रहा था, और वो वैदिक धर्म था। लेकिन जब इन्होंने एक नई आइडियोलॉजी दी और कुछ इंडिविजुअल्स ने उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, तो धर्म का वो चक्र जो 1000 साल से रुका हुआ था, उसको घुमा दिया इन्होंने। इसीलिए उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका सिंबल क्या होता है, एक व्हील, एक पहिया उसका सिंबल माना गया है। फिर इसके बाद कुछ और बातें कि इनकी मृत्यु कब हुई, 80 साल की उम्र में, अप्रोक्सीमेटली 483 बीसी में, आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, या उसको कुशीनारा भी बोलते हैं, वहां पे इनकी डेथ हुई। और इनकी डेथ को कहा गया महापरिनिर्वाण, क्योंकि उनके अनुयायी और वो स्वयं भी ये मानते थे कि जब इस बार मृत्यु होगी तो जीवन में कभी वापस नहीं आना होगा। क्योंकि बुद्ध ये मानते थे कि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जब तक मनुष्य की कामनाएं रहती है, डिजायर्स बाकी रहती है,
वो डिजायर्स अपने आप को पूरा करने के लिए कोई ना कोई नया फॉर्म एक्वायर करती रहती है और इसी तरह जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहे। लेकिन जब एक ऐसी स्टेज इंसान अचीव कर लेता है जब वो फ्री फ्रॉम फिजिकल डिजायर्स हो जाता है, फ्री फ्रॉम सेंसरी डिजायर्स हो जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो कभी वापस नहीं आता धरती पे दोबारा इस मृत्यु लोक में यातनाएं भोगने के लिए। और इसी स्टेज को बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुछ और चीजें जो याद रखनी आपको, इनके घोड़े का नाम गंधक था, इनके चैरिटियर यानी कि इनके सारथी का नाम चन्ना था। भारत के संस्कृति में सारथी का बड़ा महत्व रहा है, भारत के संस्कृति में सारथी का बड़ा महत्व रहा है। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और उन्होंने ही वो लड़ाई अर्जुन को जितवाई। कर्ण के सारथी मध्य प्रदेश के नरेश थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने कर्ण को वो लड़ाई हरवाई। वो बोलते रहते थे कर्ण को, पूरे टाइम यही बोलते रहते थे कि अरे यार कर्ण तुम बहुत बढ़िया फाइटर हो, लेकिन जब अर्जुन सामने आएगा तो बात नहीं बन पाएगी, देख लेना तुम। अरे कर्ण तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे कर्ण वहां मत जाओ, वो बहुत टेढ़ी खीर है उससे लड़ना। ही ऑलवेज डिमोटिवेटेड कर्ण एंड श्री कृष्ण ऑलवेज मोटिवेटेड अर्जुन। सिमिलरली चन्ना का रोल भी सिद्धार्थ की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत की संस्कृति में जो चैरिटियर होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इससे हमें सबक मिलता है कि भैया ड्राइवर बहुत अच्छा रखना चाहिए, बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए ड्राइवर, बहुत काम आता है हमारे। देवदत्त इनका एक कजिन था जो कि इनकी आइडियोलॉजी को लेटर ऑन एक्सेप्ट करके इनका अनुयायी बन जाता है। सुजाता वो लड़की थी जिसने इनको खीर दी थी, जिसको खाने के बाद ये जिंदा बच पाए थे। और क्या लिखा हुआ है नीचे, बुद्ध गौतम क्लैंस नेम, सिद्धार्थ चाइल्डहुड नेम। शाक्य मुनि इनको कहा जाता था क्योंकि शाक्य क्षत्रिय वंश के ये पहले मुनि थे, क्योंकि शाक्य तो क्षत्रियों का वंश था, लेकिन अब उस वंश में एक मुनि पैदा हो गया था, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। फिर आगे बढ़ते हम तो इनकी टीचिंग्स की बात करते हैं कि भाई इनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। अब इसको अपन जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने एक बात कही, भाई गौतम बुद्ध मेडिटेशन करते थे, गांव में जाके भिक्षा मांगते थे, लोगों को अब समझ में आने लग गया था, इनकी ख्याति फैलने लग गई थी। अरे ये वो कपिल वस्तु का राजकुमार है जिसने संन्यास ले लिया था और करीब 6-7 साल बाद इसको परम ज्ञान भी मिल गया, सुनने में आया है। अगर ये हमारे गांव में आया तो भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको, इससे उपदेश लेके रहेंगे। और जैसे ही वो किसी गांव में आते थे, गांव के लोग इनको भिक्षा देते थे, ये मेडिटेशन करते थे, उस सुप्रीम जॉय को फील करते थे, और जब आंख खोलते थे तो सामने बहुत सारे लोगों को हाथ जोड़ के बैठा पाते थे। और वो लोग इनसे तरह तरह के सवाल पूछते थे कि अच्छा महात्मा ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, अच्छा महात्मा ये बताइए कि देवता ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा महात्मा कुछ और बताइए। तो लाइफ से जुड़े हुए अलग अलग एस्पेक्ट्स के सवाल करते थे इनसे, और उन्हीं सवालों के जब ये जवाब देते थे तो उन्हीं जवाबों को कंपाइल करके इनके अनुयायियों ने इनकी शिक्षाओं की लिस्ट बना दी। और उसी लिस्ट में इनके 4 आर्य सत्य थे जो ये हर जगह कहते थे, जिससे ये जिसको कभी भी ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते थे। वो 4 आर्य सत्य ये थे जिसमें पहला ये कहते थे सबम दुखम, इस दुनिया में सबको दुख है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं है। चाहे मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ लेता कि आप बताइए कि आप खुश नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है? कुछ ना कुछ दुख तो निकल जाएगा आपकी जिंदगी में कि अब सर अब क्या बताएं, दिन भर रो तो नहीं सकते ना, हंसना पड़ता है, लेकिन दुख तो हमको भी है। और ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती, मुझे भी कुछ दुख होंगे, है ही सही, मुझे भी कुछ दुख, पर अब क्या ही बताऊं मैं आपको। लेकिन ये बात हम सभी के लिए कॉमनली अप्लाई होती है कि हम में से किसी का भी जीवन दुख के बिना नहीं है। कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ ना कुछ परेशानियां हम सबको है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। आपका जो भी दुख था, उस दुख के पीछे आपकी कोई इच्छा ही थी जो उस दुख का कारण बन गई। डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। तीसरा ज्ञान ये देते हैं कि सॉरो कैन बी इरेडिकेटेड, दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा ज्ञान ये देते हैं दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, यानी कि एक मार्ग है जिसके ऊपर चल के दुख को दूर किया जा सकता है, और वो मार्ग है अष्टांग मार्ग, द 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिक या अष्टांग मार्ग भी कहा गया है। दुनिया में चारों ओर दुख है, इच्छा ही उस दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है अष्टांग मार्ग के ऊपर चल के। तो ये इनकी प्राइमरी टीचिंग्स हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा इनकी और भी कई दूसरी टीचिंग्स हुआ करती थी। जो जनरल क्वेश्चंस के आंसर्स ये देते थे वो कुछ इस तरह से थे। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कहते थे कि हिंसा बुरी चीज है और अननेसेसरीली हमें किसी को नहीं मारना चाहिए। दूसरी चीज, ही बिलीव्ड इन कर्म। ये कर्म में बहुत विश्वास करते थे। ये कहते थे आपके साथ वैसे ही होगा जैसा आप कर्म करोगे। यही बात उपनिषदों के अंदर और वेदों के अंदर भी लिखी हुई है। यही बात बौद्ध धर्म के अंदर भी है, यही बात जैन धर्म के अंदर भी है, और शायद यही बात सिख धर्म के अंदर भी है। भारत की धरती पर जन्मे सारे धर्मों के अंदर ये कॉमन फैक्टर है कि आपके साथ वही होगा जैसा आप कर्म करोगे। ये उपनिषदिक फिलॉसफी भारत में चली आ रही अलग अलग नामों से, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के या कोई और धर्म के, जो भारत में पैदा हुए, जहां पे कर्म ही प्रमुख है। जो कर्म आपने किया आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। और ये फिलॉसफी बुद्ध भी मानते थे। एब्राहिमिक रिलीजन इस फिलॉसफी को नहीं मानते। जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो कर्म की फिलॉसफी को प्राइमरी नहीं मानते। वो गॉड के कमांड्स को इंपॉर्टेंट मानते कि अगर हमारे लिटरेचर में हमारे गॉड ने कुछ कमांड्स दिए हुए हैं, अगर हम उन कमांड्स को पूरा करेंगे तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। फिर उस कमांड को पूरा करने की प्रोसेस में हम भले खून खराबा क्यों ना कर दें।
कि हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को मार दें जो हमारे फेथ में बिलीव नहीं करता है, या उस इंडिविजुअल को टॉर्चर कर दें जो हमारे फेथ में बिलीव नहीं करता है, तो इट वुड बी एब्सोल्युटली राइट। हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हमको मरने के बाद एक अच्छी पोजीशन ही मिलेगी। तो ये इब्राहिमिक रिलीजन्स की सोच है, जो कर्म के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि अपने लिटरेचर के कमांड्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन भारत में लिटरेचर के कमांड्स के ऊपर कोई रिलीजन नहीं है, कर्म के ऊपर है। सारे रिलीजन का कोर कर्म है। कर्म करोगे जैसा वैसा ही फल मिलेगा आपको। तीसरा, ही बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये मैं मिटा देता हूं सोल, क्योंकि सोल में विश्वास नहीं करते थे, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं यहां पे, रीबर्थ। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। साक्षी यादव, अच्छा सवाल पूछा है आपने कि इन्होंने किस लैंग्वेज में उपदेश दिया था, तो आप याद रख लीजिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं, ही प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज। इनकी ज्यादातर प्रीचिंग जो थी वो पाली भाषा में थी, जो कि ईस्टर्न इंडिया में बोली जाने वाली एक कॉमन भाषा थी। पाली वॉज करप्ट वर्जन ऑफ संस्कृत। It was the corrupt version of Sanskrit, mostly spoken in the eastern part of India. और बाकी वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्राकृत ज्यादा बोली जाती थी, पर ईस्टर्न पार्ट में पाली ज्यादा बोली जाती थी। तो उन्होंने पाली को ज्यादा प्रीच किया था। इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था। ये कहते थे कि जरूरी नहीं कि वेदों में लिखी हर बात सही ही हो, वेदों में लिखी कुछ बातों को कॉन्ट्रडिक्ट ये करते थे। जैसे क्या बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे? ये रिचुअल्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। ही रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये ईश्वर के एग्जिस्टेंस को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। कहते थे कि ईश्वर नहीं होता है। भाई वेदों में ईश्वर को माना गया है, देवी देवताओं को माना गया, तो उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। लेकिन वेदों की कई बातों को ये मानते भी थे, जैसे कर्म की फिलॉसफी, ये वेदों की फिलॉसफी है, उसको मानते थे। नॉन वायलेंस की फिलॉसफी, वेदों की फिलॉसफी, उसको मानते ही थे। तो इसीलिए इन्होंने वेदों को रिजेक्ट नहीं किया, वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। तो ये सारी इनकी प्रमुख टीचिंग्स थी, अदर देन हिज 4 नोबल ट्रूथ्स। और बचे हुए जो पार्ट है जैनिज्म और 1-2 फिलॉसफीज के, इसको अगले लेक्चर में अपन पूरा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।